हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है, भाग 15। रात के 11 बजे विहान मिनी लाइब्रेरी में बैठकर एक बुक ध्यान से पढ़ रहा था। उस बुक को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बुक नॉर्मल नहीं है। उस बुक में से अजीब सी चमक आ रही थी। तभी अनिका अंदर आई और विहान के सामने आकर खड़ी हो गई। विहान बुक बंद किया और अनिका को देखकर पूछा, क्या हुआ? अनिका परेशान सी बोली, भाई, रोशनी जी खाना नहीं खा रही। मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कमरे में अकेले बैठी हैं। विहान गहरी सांस लिया और उठा। खड़ा होकर उससे बोला, तुम जाके सो जाओ, मैं देखता हूँ। विहान के बोलने पर अनिका रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भाई प्लीज, रोशनी के साथ थोड़ा नरमी से पेश आइए। आप इतना गुस्सा करेंगे तो वो और डर जाएगी। विहान उसको देखा, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, सो जाओ। अनिका उदास होकर विहान को देखी, फिर बाहर चली गई। विहान उसको जाते हुए देखता रहा, फिर सोचते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ रोशनी बेड से टेक लगाकर बैठी थी और इंटीरियर को घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। विहान रूम में आया और रोशनी को देखा, फिर उसके सामने बेड पर बैठ गया। रोशनी उसको एक नजर नहीं देखी थी। उसके गाल पर अभी भी विहान की उंगलियों का निशान था। विहान सख्ती से पूछा, खाना क्यों नहीं खाई? रोशनी उसको बिना देखे बोली, मुझे भूख नहीं है। विहान बोला, चलो उठो, खाना खाओ। रोशनी वैसे ही बोली, मुझे नहीं खाना। विहान गुस्से में बोला, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चलो। रोशनी विहान की तरफ देखी और गुस्से से बोली, मैं भी बता रही हूँ, मुझे नहीं खाना, बस। विहान गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, रोशनी जिद मत करो, चलो खाना खाओ। रोशनी उठकर चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। दर्द देना चाहते हो ना मुझे, फिर खाना खाने की क्या जरूरत है? भूखे मर जाऊं। विहान गुस्से में उठा और उसकी बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोला, आवाज नीचे, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, चुपचाप खाना खाओ, वरना। रोशनी विहान के हाथ को झटक कर गुस्से से बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? कभी कहते हो कि मुझे सजा दोगे और कभी केयर करते हो। मेरे दिमाग के साथ क्यों खेल रहे हो? विहान झटके से रोशनी को गोद में उठाकर बोला, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, खींच के बाहर फेंक दूंगा, समझे तुम? रोशनी छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। रोशनी विहान के सीने पर मारने लगी और गुस्से से चिल्लाने लगी, छोड़ो विहान, नहीं तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। बोरी समझ रखे हो क्या मुझे? विहान उसकी बात को नजरअंदाज करके उसको लेकर डाइनिंग एरिया में चला गया। नीचे आते ही विहान रोशनी को नीचे उतारा और उसके जबड़े को पकड़कर चेहरे को करीब करके बोला, अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोशनी विहान की बात सुनकर डर गई और चुप हो गई। विहान उसको छुड़ा और बैठने को बोलकर किचन में चला गया। रोशनी चुपचाप चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद विहान खाने की प्लेट लेकर वापस आया और रोशनी के सामने रख दिया। रोशनी घूर कर विहान को देखी। विहान सख्ती में बोला, जल्दी खाना खाओ, एक दाना भी प्लेट में नहीं दिखना चाहिए। रोशनी विहान को गुस्से में घूरी और मुंह में खाना ठूसने लगी। उसको विहान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। रोशनी का मन कर रहा था कि अभी वो विहान को पकड़कर कूट दे, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रोशनी खाना खत्म किया और किचन में हाथ धोने के लिए चली गई। विहान उसके पीछे पीछे आया और दूध लेकर उसके सामने कर दिया। रोशनी मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं चाहिए दूध। विहान सख्ती से कहा, चुपचाप पियो। रोशनी गुस्से से उसकी तरफ हाथ से दूध लेकर आंखें कसकर बंद करके एक सांस में दूध पी गई और गिलास को
विहान के हाथ में थमाते हुए बोली, लो, पी लिया और कुछ। रोशनी इतना बोलकर मुंह फेर कर वहां से चली गई। विहान कभी अपने पकड़े गिलास को देखता तो कभी रोशनी को जाते हुए। विहान खुद से बड़बड़ाया, इसकी हिम्मत ज्यादा नहीं बढ़ गई। विहान सर झटका और गिलास रखकर कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ रोशनी कमरे में आकर डोर बंद कर दी और बेड के पास जाकर पिलो उठाकर उसको मारने लगी और बोलने लगी कि राक्षस, घटिया आदमी, नर पिचास, मुझे धमकी देगे, मुझे मारोगे, तुम्हारी सर फोड़ दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। रोशनी बोलते हुए पिलो को मारे जा रही थी और उसके ऊपर कूद रही थी। रोशनी पिलो को उठाकर बेड पर पटक कर मार रही थी। बेचारी इस बात से बेखबर कि विहान दरवाजे से टेक लगाकर उसको देख रहा है। रोशनी मारते हुए पिलो को जोर से घुमाकर फेंकी, जो सीधा जाकर विहान को लगी। रोशनी विहान को देखकर मुंह पर हाथ रख दी। विहान उसको घूर रहा था। रोशनी का डर से बुरा हाल हो रहा था। वो भागकर वॉशरूम में घुस गई। विहान पिलो उठाकर फिर से बेड पर फेंक दिया और गुस्से में बोला, आज तुम नहीं बचोगी रोशनी, बाहर आओ। विहान दरवाजे के पास आकर बोला, रोशनी दरवाज़ा खोलो, वरना तुम्हें पता ही है मैंने पिछली बार क्या किया था। रोशनी अंदर स्लैब के नीचे डरी सहमी सी बैठी थी। वो खुद से बुदबुदाते हुए बोली, मैंने तो अंदर से डोर लॉक किया था, पर यह राक्षस अंदर कैसे आया। रोशनी सोच ही रही थी कि उसको फिर से विहान की आवाज़ सुनाई दी। रोशनी, आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। विहान के इतना कहने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलते देखकर विहान दरवाजे पर हाथ घुमाया और झटके से डोर खोलकर अंदर आ गया। विहान रोशनी को देखा, जो नीचे बैठी डरी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। विहान झुककर उसका हाथ पकड़कर खड़ा करवाया और उसको दीवार से सटाकर खुद उसके बहुत पास आ गया। रोशनी कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए थी। विहान थोड़ी देर उसको ऐसे ही निहारता रहा, फिर उसके बाल को कान के पीछे करके उसके गाल पर अंगूठे से सहलाने लगा। उसके साथ ही रोशनी के गाल पर बनी हुई उंगलियों का निशान भी गायब हो गया। रोशनी धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखी। विहान उसको इंटेंसिव नज़रों से देख रहा था। रोशनी उसकी नीली आंखों में देखने लगी। फिर कुछ याद करते ही रोशनी उसको धक्का देने लगी, जिससे विहान को गुस्सा आने लगा। वो रोशनी के दोनों हाथ को ऊपर करके पकड़ लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर अपनी इंटेंसिव वॉइस में बोला, क्या कर रही हो तुम रूम में? जो जो तुमने उस पिल्लू को कहा, जरा मेरे सामने कहना। रोशनी उसके ऐसे बोलने से हड़बड़ा गई और उसे नज़र चुराते हुए बोली, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। विहान भी उस पर उठकर बोला, अच्छा, पर मैंने कब कहा कि तुमने मुझे कहा है। रोशनी सकपका गई। अब वो पकड़ी जा चुकी थी। वो मन ही मन भगवान को याद करते हुए विहान से बचने के लिए कह रही थी। रोशनी को कुछ भी न बोलते देख विहान अपने चेहरे को उसकी गर्दन में घुसा दिया और स्मेल करने लगा। रोशनी विहान की इस हरकत से सिहर उठी और हकलाते हुए बोली, विहान, तुम्हें क्या कर रहे हो। विहान उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाते हुए बोला, तुम जो उस पिलो को बोल रही थी वो मेरे सामने बोलो, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। रोशनी जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, तुम मुझे मारते हो और डांटते भी हो। विहान उसकी गर्दन से चेहरा हटाकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, मैंने क्यों मारा था तुम्हें। रोशनी नम आंखों से उसको देखकर बोली, क्योंकि मैं नगीना पे विश्वास करके उसके साथ भाग गई थी। इतना बोलकर उस सर नीचे करके रोने लगी। विहान उसके हाथ छोड़ा और उसके चेहरे को हाथों में भरकर बोला, रोशनी, मुझे देखो। रोशनी अपनी भीगी पलकों से उठाकर उसको देखी। विहान उसकी
आंसू अपने होठों से पोंछकर बोला, मैं तुम पर हाथ उठाया उसके लिए आई एम सॉरी, पर याद रखना अगली बार या तुमने मुझसे या इस घर में भागने की कोशिश की तो मैं कुछ और करने की मजबूर हो जाऊंगा। रोशनी जल्दी से अपना सर हिलाई। विहान आगे बोला, गुड। और हाँ, कल से तुम मेरी ऑफिस जाओगी और मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए हर वक्त तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी। रोशनी बोली, नहीं, मुझे तुम्हारे ऑफिस नहीं जाना, मैं घर पर रहूंगी। वैसे भी मंजलिका है मेरे साथ। विहान उसकी कमर पकड़कर एकदम से उसको करीब खींचा और उसको घूरते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें मुझसे ज्यादा मंजलिका के साथ रहना पसंद है? एक दिन में वो तुम्हें इतनी पसंद आ गई? रोशनी वैसे ही बोली, हाँ, वो तुमसे बहुत अच्छी है। वो ना मुझे धमकी नहीं देती, प्यार से बात करती है, तुम्हारे जैसे सड़े मुंह लेकर बात नहीं करती। विहान रोशनी को और करीब किया और उनकी होंठ सिर्फ 1 इंच की दूरी में थी। अगर रोशनी थोड़ी भी हिलती तो उनका लिप्स टच हो जाता। विहान फिर से बोला, अच्छा, जरा फिर से कहना। बेचारी रोशनी क्या ही करती। विहान को होठ उसको कुछ न कुछ बोलने का धमकी दे रही थी, जैसे अगर वो कुछ बोलती तो अभी किस कर लेता। वो बहुत मासूमियत से विहान को देख रही थी। विहान से रहा नहीं गया, वो झटके से उसके होठ को अपने होठ में दबा लिया और पेशेंटली किस करने लगा। रोशनी आंखें बंद करके उसको फील करने लगी। विहान उसकी निचले होठ को शक करते हुए धीरे धीरे दबा रहा था और उसके हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। रोशनी का हाथ उसके कंधे पर थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।